हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों, आज एक बढ़िया सा मॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो भी आपके अलग अलग ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंसेस होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक मैं आपके लिए बढ़िया सा मॉक लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग आपसे 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग जो है इनके कितने सही आंसर्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो है ये मॉक सेशन रहने वाला है। आप सब ज़रूर ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर इसमें बन पाता है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, और दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो आज के वीडियो में हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। ठीक है, क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है ये है। इसमें कहा गया है आई एम नॉट डैश वेज अर्नर, आई एम डैश सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। हाँ जी दोस्तों, आई एम नॉट वेज अर्नर है ना, ये कहता है कि मैं वेज अर्नर नहीं हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इसमें क्या आने वाला है। ए ऑप्शन में कहा गया है अ एंड द, बी ऑप्शन में कहा गया है अ और अ, सी ऑप्शन में कहता है द और एन। ठीक है, एंड डी ऑप्शन में कहा गया है द और अ। ठीक है दोस्तों, जल्दी से गेस करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, आपके पास 2-3 सेकंड सोचने के लिए हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है आई एम नॉट अ वेज अर्नर, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन अवर स्क्रीन। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है डैश डॉक्टर सेज इट इज डैश होपलेस केस। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये होपलेस केस है। दोस्तों, ब्लैंक स्पेसेस पे क्या भरने वाले हम यहाँ पे। ए में कहा गया है द एंड अ, बी में कहा गया है अ एंड द, एंड सी में कहा गया है द एंड द, एंड डी में कहा गया है अ एंड अ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है ये। मुझे लगता है कि ये 100% लोग जो है इसका सही आंसर देने वाले हैं आज के इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सही आंसर है क्या, इसका आंसर है क्या, इसका आंसर ये द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है, ये वाला। ठीक है, चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डैश मैन हु इज वियरिंग डैश वाइट कैप इज माई नेबर। ठीक है, देखो भैया, वो आदमी जिसने वो वाइट वाली कैप पहनी है ही इज माई नेबर। इसमें कहा गया है ये, तो आपको बताना है कि खाली जगहों पर हमको क्या भरना है। ए में कहा गया है अ एंड द, बी में कहा गया है द एंड द, सी में कहा गया है द एंड अ, एंड डी में कहा गया है अ एंड अ। तो आपके हिसाब से इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होने वाला है। बहुत 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 आसान और सिंपल सा सवाल है दोस्तों। मुझे लगता है आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी इसका आंसर कर रखा होगा। ठीक है, अगर जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो मैं बताते चलता हूं, इसका सही जवाब होगा ये वाला। क्या होगा, द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट कैप इज माई नेबर। तो ऑप्शन सी आपका जो हो वो हो जाएगा करेक्ट। पहले में आएगा द एंड दूसरे में आएगा अ। ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चलिए, देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है शी डैश फॉल इल इफ शी डजंट टेक केयर। ठीक है, शी डैश फॉल इल इफ शी डजंट केयर। तो मतलब ये कहना चाहा है कि वो बीमार हो जाएगी इफ शी डजंट केयर, तो टेक केयर। अब आपको बताना है कि इसमें जो ये खाली जगह है इसमें क्या, कौन सा वर्ड जो है दिए गए ऑप्शंस में से एडजस्ट होने वाला है। ए में कहा गया है मे, बी में कहा गया विल, सी में कहा गया मस्ट हैव, एंड डी में कहा गया वुड। तो सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे सोच के बताइए। दोस्तों, आपको पता है, हम सबको पता है, इसका आंसर जो है वो होने वाला है हमारा ये
बहुत ही आसान है, शी विल फॉल इल इफ शी डजंट टेक केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि पेरेंट्स डैश टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्या आने वाला है दोस्तों इसमें, जल्दी से सोच के बताइए। पेरेंट्स डैश टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए कहता है मे, बी कहता है ऑट टू, सी कहता है मस्टंट एंड डी कहता है शुडंट। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से सोच के बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिए ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, पेरेंट्स ऑट टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है सिंस आवर बैग्स आर आइडेंटिकल यू डैश हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही मजेदार है। सिंस आवर बैग्स आर आइडेंटिकल यू डैश हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक। आपको बताना है इस खाली जगह में हम लोग क्या बनने वाले हैं। ए ऑप्शन कहता है कैन, बी ऑप्शन कहता है विल, सी ऑप्शन कहता है शेल एंड डी ऑप्शन कहता है कुड। तो आपके हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? खाली जगह पर हम क्या बनने वाले हैं दोस्तों? ठीक है, तो खाली जगह पर जो वर्ड भरा जाएगा वो होगा ये वाला, सिंस आवर बैग्स आर आइडेंटिकल यू कुड हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा 7वां सवाल आज की वीडियो का। इसमें कहा गया है ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट। पहले भी इसको मैंने एक दो वीडियो में कहीं पूछा हुआ इस सवाल को, तो चलिए आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा भी। ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट। ए में कहा गया बिफोर, बी में कहा गया बाई, सी में कहा गया फ्रॉम, डी में कहा गया ऑफ। तो आपके हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? ट्राई टू रीच द विलेज डैश द सनसेट। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिफोर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान सवाल था। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर द सनसेट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है ही इज ऑफन लेट डैश हिज डिनर। ठीक है, ही इज ऑफन लेट डैश हिज डिनर। ठीक है, अक्सर वो जो है लेट हो जाता है उसके डिनर के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आने वाला है। ए में कहा गया फॉर, बी में कहा गया एट, सी में कहा गया टू, डी में कहा गया इन। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ये वाला, फॉर ही इज ऑफन लेट फॉर हिज डिनर। चलिए देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन यू कैन नॉट रिलाई डैश हिम। क्या होगा इसका सही आंसर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन यू कैन नॉट रिलाई डैश हिम। ए में कहा गया टू, बी में कहा गया फॉर, सी में कहा गया एट एंड डी में कहा गया ऑन। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा ये वाला। ठीक है, ये ऐसे आएगा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। चलिए ये आ गया हमारा सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 में कहा गया है आई कुडंट बिलीव डैश इट टुक देम टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। ठीक है, आई कुडंट बिलीव डैश इट टुक देम टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। तो इसमें जो सही वर्ड है वो इनमें से कौन सा आने वाला है? ए में कहा गया हाउ मच, बी में कहा गया हाउ मेनी, सी में कहा गया वेयर, डी में कहा गया हाउ लॉन्ग। ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा जो है सही इसमें आने वाला है? दोस्तों जल्दी जल्दी से 3-4 सेकंड के अंदर जो है आप इसका आंसर मुझे सोच के बताइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आई कैन कुडंट बिलीव डैश हाउ लॉन्ग इट टुक देम टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देन ये है हमारा 11वां सवाल। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश। तो दोस्तों यहाँ क्या आने वाला है दिए गए ऑप्शंस में से? ए में कहा गया अनटिल ही अराइव्ड, बी में कहा गया है अनलेस ही अराइव्ड, सी में कहा गया है टिल ही अराइव्ड एंड डी में कहा गया है अनटिल ही हैज अराइव्ड। तो दोस्तों बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है आपका अनटिल ही अराइव्ड। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। ऑप्शन ए जो है दैट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चलिए देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड एट द बैंक। ठीक है, द रॉबर्स डैश विथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन कैश। ठीक है, तो भैया
By the time the police arrived at the bank, the robbers dashed with thousands of rupees in cash. ठीक है, सवाल आप लोगों ने समझ लिया. ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं. ए में कहा गया एस्केप्ड, बी में कहा गया हैड एस्केप्ड, सी में कहा गया विल हैव एस्केप्ड एंड डी में कहा गया है एस्केप्स. तो दोस्तों अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 12 है ये. ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है हैड एस्केप्ड. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. By the time the police arrived at the bank, the robbers had escaped with thousands of rupees in cash. ठीक है, चलिए ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13. और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है क्या, इसमें कहा गया है, ये देखिए भैया, ये एक वर्ड है पैथेटिक. ठीक है, ये हमारा है साइनोनिमस. तो आपको बताना है, ये साइनोनिमस में से लिया गया सवाल है, तो इसमें से जो है कौन सा इसका सही मतलब बता रहा है. ठीक है, पैथेटिक. ठीक है ना, पैथेटिक का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है. पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय. हिंदी में इसको दयनीय बोलते हैं, यानी जिसपे दया आ जाए बड़ी खराब हालत में. चलिए ए ऑप्शन कहता है पावरफुल, बी कहता है पर्पसफुल, सी कहता है प्लांटीफुल एंड डी कहता है पिटीफुल. तो आपके हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 का है ये. ठीक है ना, तो दया की बात हो रही है, तरस की बात हो रही है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर है वो पिटीफुल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि पिटी का मतलब भी होता है दया. चलिए, तो ये इसका साइनोनिमस वर्ड हमें देखने को मिला. चलिए देन अगला हमारा सवाल है, ये भी हमारा है, हमने इसी में से लिया. इसमें कहा गया है इन्फेरेंस. ठीक है, इन्फेरेंस आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है. इसका मतलब होता है अंदाजा. ठीक है ना, अनुमान वगैरह वगैरह. ठीक है ना, तुक्का या गैस वगैरह. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इसको सही से डिफाइन कर पा रहा है. तो ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे. ए में कहा गया बिगनिंग, बी में कहा गया है कंक्लूजन, सी में कहा गया प्रिपरेशन एंड डी में कहा गया डिस्कवरी. तो सही इसका आंसर क्या होने वाला दोस्तों इन्फेरेंस का, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये है कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं. ठीक है, चलिए देन ये है हमारा दूसरा सवाल. HIND, हाइंड पढ़ो, हिंड पढ़ो, जो भी पढ़ो इसको. तो ये है हमारा अगला सवाल. ठीक है, इसका मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा. ठीक है, या पीछे ऐसे करके जो है इसका मतलब निकलता है HIND का. चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है. अब आपको बताना है कि इसका साइनोनिमस यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है. नियर है, रियर है, फर्स्ट है या फ्रंट है. ठीक है, जल्दी से सोच के बताइए दोस्तों, A B C या D. ठीक है, तो आमतौर पे जानवरों के पिछले वाले हिस्से को जो है हम ये HIND, हाइंड जो है ये बुलाते हैं. ठीक है, आपको बताना है इसमें से जो है इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है. A B C या D, नियर, रियर, फर्स्ट या फिर फ्रंट. ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि पिछले वाले को हम लोग कहते हैं रियर. ठीक है ना, REAR है ना. हमारे फ़ोन के जो पीछे वाला कैमरा होता है उसको भी हम रियर कैमरा बोलते हैं ना. चलिए, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर था 15. हाँ 15. तो दोस्तों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 16 में जो है हमारा सवाल है हॉरिफाई. अब ये दोस्तों ये हमने लिया हुआ है एंटोनिम्स में से. ठीक है, तो आपको बताना है कि हॉरिफाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए हॉरिफाई होता क्या है. ठीक है, तो हॉरिफाई होता है डराना. तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसके उलट में यहाँ पर आ रहा है. ऑप्शन ए जो है वो कहता है ऑफ राइट, बी कहता है पेट्रीफाई, सी कहता है अपाल, डी कहता है सूत. ठीक है, आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों. जल्दी से आप इसका आंसर मुझे सोच के बताइए. अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. चलिए, एक्चुएट हमारा अगला आ गया है. सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मैं ना ये टू एक्चुएट था, ये एक्चुएट नहीं था, ये टू एक्चुएट था. ठीक है ना, ये होता है उकसाना वगैरह वो सारी चीज़ें. तो आपको बताना है कि इसका जो है आंसर इनमें से कौन सा होने वाला है. ठीक है, ए में कहा गया टू रिटार्ड, बी में कहा है टू स्पर, सी में कहा गया टू इम्पल,
डी में कहा गया है टू प्रॉपल। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17 ये है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 18, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि ओमिनस का सही मतलब, सॉरी हाँ, इसका उलट इसमें से कौन सा हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ए में कहा गया है थ्रेटनिंग, बी में कहा गया है फोरबॉडिंग, सी में कहा गया ऑस्पिशियस एंड डी में कहा गया है बेलफुल। तो आपको बताना है इसका आंसर इसमें से कौन सा आने वाला है। ठीक है, वैसे इसका मतलब होता है अशुभ, है ना। तो बताइए इसका उलट कौन सा हो जाएगा फिर? इसका जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 19 जो है वो हमारा कौन सा सवाल है? ये हमारा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है सार। अब आपको बताना है कि इसका जो सही है वो इसमें से कौन सा होने वाला है? हमारा इल्यूसिव सही होने वाला है, कंक्रीट सही होने वाला है, इंटेंजिबल सही होने वाला है, या फिर वैग्यू सही होने वाला है? दोस्तों ए बी सी या डी, इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो बताइए इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? नहीं आइडिया तो बता दूं, सही जवाब हो जाएगा इसका कंक्रीट। ठीक है, चलिए आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। इंफीरियर पूछा गया है दोस्तों, इंफीरियर का मतलब होता है कमतर। तो इसका जो उलट होगा वो इनमें से कौन सा आने वाला है आपका? इंफीरियर का उलट कौन सा होता है ये तो सबको ही पता है। चलिए ऑप्शंस बता देता हूँ एक बार। हमारे पास अल्टीरियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है या सुपीरियर है। तो इनमें से कौन सा इसका पूरी तरह से ऑपोजिट होता है? ठीक है, ए बी सी या फिर डी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है? सबको पता है, 100% लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। इसका उलट होता है सुपीरियर। तो ये आपका हो गया आज का मॉक पूरा का पूरा। आपके कितने हुए आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा आज का इंग्लिश का मॉक हो गया। अब मिलूंगा आपके साथ अगले किसी और मॉक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।